जीवमजीवं तत्त्वं चिण्वरवसहेण चीर्णितिष्ठम् देवेन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 40 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। टीका ही शुरू हुई है इस गाथा की। टीका में देखेंगे, कल अपनी थोड़ी सी चर्चा हुई थी। निज शुद्धात्मा को छोड़कर अन्य अचेतन द्रव्य में रत्नत्रय नहीं वर्तते, नहीं रहते। इसका सरल अर्थ अपन ने किया था। सुख। रत्नत्रय मतलब, हाँ सुख। बहुत अच्छा। रत्न मतलब सुख। यदि मैं सुख चाहता हूँ, मुझे सुखी होना है, तो न तो किसी अन्य अचेतन द्रव्य के लक्ष्य से होऊंगा और ना ही किसी अन्य चेतन द्रव्य से, ना किसी अन्य अचेतन द्रव्य से और ना ही अन्य चेतन द्रव्य से। निज शुद्धात्मा को छोड़कर अन्य कहीं भी रत्नत्रय नहीं वर्तते, अर्थात अन्य कहीं से भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये रत्नत्रय कैसा सुख है? स्वाधीन सुख, निरपेक्ष सुख, अपना सुख। कहीं लेना नहीं, जाना नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं, किसी से रिक्वेस्ट करनी नहीं। बोलो कैसा स्वाधीन सुख। हमें ये लाके दो तो सुखी, अच्छे से बोलो तो सुखी, बीमारी नहीं हो तो सुखी। नहीं नहीं प्रभु, निरपेक्ष सुख, स्वाधीन सुख, जिसमें कहीं किसी की पर की आवश्यकता ही नहीं, ऐसा सुख है रत्नत्रय। और वो स्वभाव के आशय से मिलता है। स्वभाव के आशय से मतलब अपने स्वभाव की, अपने स्वरूप की सच्ची समझ से मिलता है, सच्ची समझ से होता है। सो आचार्य देव कह रहे हैं कि तू इसी को पूर्ण सुख का कारण जान। इस शुद्धात्मा को ही पूर्ण सुख का कारण जान। मोक्ष का कारण मतलब पूर्ण सुख का कारण, अव्ययबाद सुख का कारण, अनंत सुख का कारण, जहां तो दुख का नाम निशान नहीं बचेगा। क्या बोला? जहां दुख का नाम निशान नहीं मिलेगा। खांसी और जुकाम नहीं है, सत शिव सुंदर मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ रहे थे। ऐसा स्वाधीन सुख, निरपेक्ष सुख, अनंत काल के लिए होने वाला सुख एक ही तरीके से हो सकता है। क्या? मैं ध्रुव हूं, ऐसी सच्ची समझ। हम तो आइसक्रीम खाते तो हमें तो सुख लगता है, ये इंद्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान से, सच्ची समझ से क्या पता चलेगा? सच्ची समझ से क्या पता चलेगा? अरे ये आइसक्रीम से भी जो सुख लग रहा है ना, वो मेरी ही विकारी पर्याय है, वो उसमें से आई नहीं है। और यहाँ तो स्वाधीन सुख की बात चल रही है, जिसमें कुछ खाना ही पीना नहीं पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़े और सुख। बोलो, अभी तो हम लोग विचार नहीं करते। जैसे आज ऐसा भाव हुआ, आज आइसक्रीम खाएं। इस दुख में रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि जैसे ये भाव उत्पन्न हुआ, ये भाव ही आकुलता रूप है, इधर ही दुख हो गया। बोलो लगता है कि दुख हुआ मुझे, अरे आज तो आइसक्रीम खाएं। जैसे छोटा बच्चा बोले, आज तो मेरे लिए मम्मा आइसक्रीम बनाओ। अब देखो उसके परिणाम कैसे होते। दुखी हो गया बच्चा। अब मम्मा क्या बोलेगी? हाँ बेटा बना रहे। उसने इमीडिएट बनाना शुरू करा, इमीडिएट। तो भी कितने लगेंगे? 4-5 घंटे लग जाएंगे। बनाएगी और फिर फ्रीज करेगी उसको।
तब तक उसको आकुलता आकुलता आकुलता, फिर फ्रिज खोल के देखेगा जम गई कि नहीं जम गई। ऐसा लग रहा है कि ये हम ऐसे आकुलता का जीवन जी रहे हैं। उतनी देर तक आकुलता, मिल नहीं जाए तब तक आकुलता, और मिलेगी तो पुण्य के अधीन मिलेगी। और अगर वैसा पुण्य नहीं होगा ना उस संबंधी, तो तुम बोलते रहो 4-6 दिन में नहीं मिले तो नहीं मिले, और मिल भी गई और गिर पड़े तो बनी बनाई भी नहीं मिले। बोलो, समझ में आ रही है बात? ये हर समय आकुलता। और बोलो स्वभाव को जाना, किसी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं, स्वभाव सन्मुख हुए, अनंत आनंद। बिना आइसक्रीम के, बिना रसगुल्ला के, बिना घूमने के, बिना कोई अच्छे बोले कोई बुरे बोले, कैसा भी करे, हम तो अपने आनंद में ही रहते हैं। ऐसा स्वाधीन सुख है ये। वो तो अनेक टर्म्स कंडीशंस के साथ है, जिसको दुनिया सुख समझ रही है, अनेक बाधाओं सहित है। चाहने पर ही बाधा आकुलता चालू हो जाती है। इच्छा उत्पन्न, इच्छा ही अपने आप में आकुलता है, और यहाँ इच्छाओं का अभाव है। बोलो पहले इच्छा हो फिर पूर्ति हो, वो अच्छा है। पूर्ति हो नहीं हो कुछ आता, पर इच्छा ही ना उत्पन्न हो, सबसे इच्छा ही सुंदर उत्पन्न वही नहीं है, आनंद बना रहे, अच्छा नहीं हो, ये सब इससे अच्छा कुछ नहीं। होती। बिना इच्छा का ही आनंद है, बिना पूर्ति का ही आनंद है। ऐसा ये इसका नाम है रत्नत्र का भाव वासन है ये। रत्नत्र मतलब स्वाधीन सुख, बिना किसी के सुख, बिना किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, और हम तो सुखी हैं, आनंद है हमें तो। ऐसा सुख, और मोक्ष उस सुख की पूर्णता, अनंत काल के लिए पूर्णता, अव्ययभाव सुखी, अनंत सुखी। सो कह रहे हैं कि ऐसा सुख कैसे होगा, वो स्वभाव कैसा है, मैं अपने को कैसा जानूं। सम्यक दर्शन क्या चीज है? सम्यक दर्शन ये चीज है कि संयोग शरीर कर्म तो भिन्न द्रव्य हैं, वे तो है ही पुद्गलात्मा, लेकिन आत्मा में भी जो राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन राग आदि भावों से रहित चैतन्य चमत्कार सुख स्वरूपी मैं अभी हूं। इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। संयोग तो है, क्या बताएं, पति है, पति का बंधन है, उनका बंधन है, इनका बंधन है, बच्चे हैं, बच्चों देखना पड़ता है। तुम क्या समझ रहे अपने आप? संयोग है, मैं असंयोगी। शरीर है, शरीर में बीमारी है, और ऐसा है और वैसा है। शरीर है, मैं अशरीरी हूँ। कर्म है, मैं निष्कर्म हूँ। दिन भर तो कषाय होती रहती, कषाय होती रहती, कषाय है, और मैं निष्कषायी तत्व हूँ। और चैतन्य का चमत्कार ये है कि इन सब को जानता हूँ, परंतु मैं तो मैं ही बना रहता। क्या बोला? ये संयोग शरीर कर्म कषाय सब मेरे ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन मैं कभी भी उन रूप होता नहीं। ये चैतन्य का चमत्कार है। बस इस विश्वास का नाम है सम्यक दर्शन। अगली बात समझ में? और सम्यक ज्ञान क्या है? कि समस्त विभावों से रहित, समस्त विभावों से पृथक, अपने ज्ञान स्वभाव में त्रिकाली ध्रुव, ज्ञान स्वभाव बोलो, ध्रुव बोलो, ऐसा विकार को और ज्ञान को, आत्मा को, ध्रुव को पृथक पृथक जानना ही सम्यक ज्ञान। वो आशव तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ, पृथक पृथक है दोनों। बोलो यदि पृथक नहीं होते तो उनका नाम अलग अलग कैसे होता? अपन ही तो कर रहे, अपन में ही हो तो हो रहे, अपन में ही तो हो रहे। अरे अपन कौन? अपन कौन? ऐसा अनेकांत से वस्तु को बराबर से जानकर और ध्रुव का आश्रय करना, ये सम्यक ज्ञान है। अनेकांत में वस्तु को जानकर फिर प्रयोजन की सिद्धि करना।
ठीक है। अभी देखो, अब सम्यक चारित्र क्या है? उसी प्रकार दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षा आदि, बोलो अब ये पता ही नहीं है, भोगों की आकांक्षा जो कुछ भी है ना, वे सब क्या है? समस्त दुर्ध्यान है, वे दुर्ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान क्या है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। इस मनोरथ से उत्पन्न संकल्प विकल्प के जाल के त्याग द्वारा, संकल्प मतलब मिथ्यात्व और विकल्प मतलब राग, संकल्प मतलब दर्शन मोह और विकल्प मतलब चारित्र मोह। चारित्र क्या है? मोह क्षोभ बिन परिणति। सो मोह भी नहीं। कैसा मोह नहीं? कि इंद्री का ये विषय अच्छा है, ऐसे इसको भोगूं, इसको खाऊं, इसको पीऊं, ये संकल्प। और ये अच्छा, उसमें राग द्वेष की उत्पत्ति होना, सो विकल्प। हमारे तो सारे मनोरथ पूरे हो गए, अब तो हमारा गाड़ी बंगला सब हो गया, बच्चों की भी शादी हो गई, नाती पोते भी हो गए, अब तो हमारे सारे मनोरथ पूरे हो गए, अब तो हम बहुत प्रसन्न हैं, सम्यक चारित्र हो गया, सारे मनोरथ पूरे हो गए, हो गया ना सम्यक चारित्र। अरे इन संकल्प विकल्प से रहित स्वभाव के आश्रय द्वारा उसी सुख में लीन संतुष्ट तृप्त, उसी सुख में मतलब उस सुख, यहाँ पे सुख सुख शब्द तीनों में आ रहा है। यहाँ सुख मतलब त्रिकाली ध्रुव, सुख पर्याय नहीं लेना यहाँ पे। उस ध्रुव में ही तृप्त, उसी में संतुष्ट, उसी में लीन, और लीन होने पर एकाकार परम समरसी भाव भाव से भीगे हुए चित्त को पुनः पुनः स्थिर करना वह सम्यक चार। ऐसा जान लिया ना कि मेरे आश्रय से स्वाधीन सुख हो रहा है, मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं अविनाशी हूँ, तो वो चारित्र की परिणति बार बार उधर ही लीन होती है, पुनः पुनः उसी में स्थिर करना। करना भाषा है और होती है, ठीक है। जैसे पंडित साहब ने लिखा है ना, है कि मात्र प्रतीति अनुभव, मेरी हयाती यहाँ है, मेरी एग्जिस्टेंस है, मैं यहाँ त्रिकाली ध्रुव हूं। आज किसी का फोन आया, वो बोली पता नहीं कैसे कैसा असाता का उदय चल रहा है, पता नहीं कैसा असाता का उदय चल रहा है, तबीयत ही नहीं ठीक हो रही, सिर में दर्द, और ये दर्द वो दर्द, और खाने में मन नहीं लगता। अब ये बताओ आप कि हम असाता के उदय से कैसे भेद ज्ञान करें? समझ आई बात? ये क्या कर समझ, अभी तक क्या समझ चल रही है, ये बड़ी विचित्रता है। यहाँ पर रोज एक ही बात कही जाती है, सुबह दोपहर शाम, एक ध्रुव हूं ये निर्णय करो। मैं ध्रुव छोड़ो, मैं जीव हूं ये नक्की करो। मैं जीव हूं, शरीर अभी अजीब है, ये निर्णय करो, निर्णय पूर्वक अनुभव करो। तो हम अभी भी डिसीजन नहीं कर पा रहे, अभी भी हम ये समझ रहे हैं कि मैं तो हूं, तो मैं शरीर, और मेरे को असाता उदय है। अब ये बता दो हम कौन सा चिंतन करें, कुछ समवॉट। सही बात है, शरीर भिन्न है, यह असाता का उदय है, तो ऐसा होने पर थोड़ा उपयोग बदलता है, तो थोड़ी शांति सी लगती है। तो उसको ये समझ में आ गया कि मैंने भेद ज्ञान कर लिया और मेरा कुछ भला हो गया होगा अपने मर्जी से ही। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अभी भी हम किसी किसी पर्टिकुलर से ऐसा चिंतनात्मक भेद ज्ञान चाहते हैं, सो वो चिंतन भेद विज्ञान है ही नहीं। चिंतन होता है लेकिन चिंतन भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान तो निर्णय कर लिया कि मैं अमूर्तिक आत्मा हूं। कर्म समस्त कर्म पुद्गल है, समस्त कर्म पुद्गल है,
तो जितनी भी प्रकृतियां है ना खुद उसकी, एक एक को पकड़ पकड़ के थोड़ी भेद ज्ञान करना है। सारे ही कर्म, जितनी प्रकृति उत्तर प्रकृति, जितने भेद प्रभेद हैं, सब ये पुद्गल कर्म, इनसे मेरा अत्यंत भाव है। एक अटेम्प्ट में सारे पुद्गल से भेद ज्ञान होता है। ज्ञानावणी से अलग करो, दर्शनावणी से अलग करो, मोहिनी से अलग करो, असाता से अलग करो, गोत्र से अलग करो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मैं जीव हूं, मुझ में कोई रोग होता ही नहीं। रोग है शरीर में, तो और मैं शरीर नहीं हूं। बोलो। नहीं तो दुख तकलीफ तो होती है, और वो जो दुख तकलीफ होती है वो आश्रम तत्व, जीव तत्व। इस निर्णय का नाम है भेद विज्ञान। नहीं तो फिर दुख तो बहुत होता है, तो दुख चार प्रकार का है। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन। पूरी साइंस समझनी पड़ेगी आप। ऐसे थोड़ी भेद ज्ञान करा और अनंत दशा आ गई सीधी। चार प्रकार का है दुख स्वभाव, कहना पुनः पुनः स्थिर करना। पहली बार स्थिर हुआ, अनंतानुबंधी गई। फिर पुनः पुनः स्थिर किया, अप्रत्याख्यान गई। फिर पुनः 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 स्थिर, स्थिरता विशेष हो गई, छठवा सातवा गुण स्थान। फिर पुनः स्थिर स्थिर स्थिर, और ऐसी स्थिरता कि अब वहां से हटे ही नहीं। फिर वो 12वां गुण स्थान, ये 13वां गुण स्थान, अनंत बन गए। पुनः पुनः स्थिर करने की क्या जरूरत है जब एक ही बार में काम हो गया? सम्यक दर्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में, सम्यक ज्ञान फर्स्ट अटेम्प्ट में, और चारित्र में क्रम पड़ता ही है, पड़ता ही है। पहले अनंतानुबंधी जाएगी, अब प्रत्यक्षान जाएगी, प्रत्यक्षान जाएगी, संजुलन जाएगी, पड़ता ही है। स्विच ऑफ करोगे तो नया करंट एक बार में जाना रुक जाएगा। एक बार स्विच ऑफ किया, अब नया करंट नहीं जाएगा, नया मिथ्या तो नहीं जाएगा, लेकिन वो रुकना उसका सीधे झटके से थोड़ी रुकता है पंखा। वो क्रम से रुकेगा, धीरे 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 रुक जाएगा। क्रम पड़ता है, चारित्र की पूर्णता में क्रम पड़ता ही है। उसके लिए पुनः पुनः स्थिरता करता है। हरी बात ख्याल में? ऐसा वो सम्यक चारित्र है। इस प्रकार कथित लक्षण निश्चय रत्नत्रय शुद्धात्मा, निश्चय रत्नत्रय शुद्धात्मा को छोड़कर, अब ये अनंत काल के लिए आनंद हो गया। आनंद की कणिका फूटी और उसकी पूर्णता होगी, है ना? पंडित साहब ने लिखा है ना, आंशिक शुद्धि जिससे प्रगति। किससे प्रगति? आंशिक शुद्धि। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, आंशिक शुद्धि प्रगति। किससे प्रगति? स्वभाव के आशय से। भाव से, स्वभाव से प्रगति, सच्ची समझ से प्रगति। पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं, जिससे आंशिक शुद्धि प्रगति, उसी से पूर्ण शुद्धि होगी, उसी आत्म स्वभाव के आशय से पूर्णता होगी। अणुव्रत महाव्रत से, अणुव्रत महाव्रत शेष कषायों का कार्य है। वे रास्ते में आएंगे, वे कषाय होंगी, वे शुभ भाव होंगी, लेकिन पूर्णता तो जिससे शुरुआत हुई उसी से पूर्णता हुई, है ना? सो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार कथित लक्षण निश्चय रत्नत्रय शुद्धात्मा को छोड़कर अन्यत्र घट पटादि बहे द्रव्यों में नहीं रहते। अब पूरी समंतभद्र आचार्य देव के दूसरे श्लोक की टीका पूरी देखो, पूरी है आपके पास यहाँ। रत्नकरण शाखाचार्य जी है, आप जी अभी को होस्ट बना अभी दीजिए। है नहीं खुला हुआ। कुशल भाई, आप जैन साहब को को होस्ट बना दीजिए। को होस्ट है वो। है वो? हम्म। एक मिनट, अभी अभी ऐसा मौका लगता है ना, तभी देख लो, फिर कौन देखे?
दूसरा ये श्लोक क्या बोल रहे हैं कि ये निश्चय रत्नत्रय शुद्धात्मा को छोड़कर अन्यत्र घटपट आदि बाह्य द्रव्यों में नहीं रहते। इस कारण अभेद न से अनेक द्रव्य में एक पान के समान वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है, वही स्वात्म तत्व। प्रमाण अभेद न से प्रमाण की आत्मा लेगी। आत्मा और रत्नत्र कहीं अलग अलग थोड़ी है, चीनी और मिठास कोई अलग अलग है। तो कह रहे हैं वो आत्मा ही रत्नत्र में ही है, ऐसा। इस प्रकार उक्त लक्षण वाले निज शुद्धात्मा को ही मुक्ति का कारण तुम जानो। एक जानिए देखिए रम रहिए एक ठोर। एक जानो एक देखो और वहीं पर ठहर जाओ, रम रहिए वहीं पर रम जाओ। समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। इसी से सिद्धि होगी और किसी से नहीं होगी। ना तो समल विचारो, समल कैसे विचारोगे, मैं शरीर हूं, मैं कसाय वाला हूं, ये समल विचार है। नहीं नहीं, मैं तो रत्नत्र वाला हूं, ये विमल। ना समल विचारो ना विमल विचारो, क्या विचारो, मैं एक त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा। एक जानिए देखिए रम रहिए एक ठोर। ठीक है। हाँ, एक और देखो, ध्यानत राय जी का भी एक आता है। एक स्वरूप प्रकाश निज वचन कहो नहीं जाय। तीन भेद व्यवहार से ध्यानत को सुखदाय। तीन भेद तो व्यवहार से हैं। देखो, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत युत्तमे सुखे। अर्थ बोलो, आप में से कोई पढ़े, प्रीति पढ़ो। मैं ग्रंथ करता समंत भद्र इस ग्रंथ में उस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूँ। पढ़ो। जो प्राणियों को पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम हम्म सुखों को प्राप्त करा देता है। और कैसे हम्म धर्म को कहूंगा, जो समीचीन अर्थात जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा व प्रत्यक्ष अनुमानित द्वारा बाधा नहीं आती है, तथा जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, ऐसे धर्म को कहूंगा। तो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। मैं ऐसे धर्म को कहूंगा जो जीवों को पंच परिवर्तन आदि दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में धर दे। और वो कैसा धर्म है, जो वादी प्रतिवादी के द्वारा किसी के द्वारा काटे नहीं है, काटा नहीं जा सकता। ऐसा कैसा धर्म हो सकता है। आत्मा को जान लो धर्म हो जाएगा। आत्मा को जान लो सुखी हो जाएंगे। अब घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे, और क्या है ना। ऐसे तो सुख होता है। तो तुम लेके आओ ऐसा सुख और हम बात करेंगे। ये समंत भद्र आचार्य देव वो हैं जो ढिंडोरी पीटते थे, ऐसे डम 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 ऐसे। आओ हमसे वाद विवाद करो, हम सिद्ध करेंगे कि जैन धर्म सत्य है। आओ हमसे वाद विवाद करो, हमारी बात को काट के बताओ। ऐसे कितने राज्य के राज्य जैन हो जाते थे, इतनी प्रभावना की इन्होंने समंत भद्राचार्य। आओ हमसे बात करो, आप बोलो सुख किधर है। वे कहेंगे इसमें सुख है उसमें सुख है, आओ हम बता रहे हैं तुम्हें उसमें सुख है कि नहीं। और हम बता रहे हैं देखो यहाँ सुख। ऐसे हजारों हजारों राजा ऐसे ऐसे ही समर्पित हो जाते थे। ये समंत भद्राचार्य देव है वो।
सारी बात ख्याल में। और क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसे धर्म को कहूंगा जो आपको प्रत्यक्ष अपने अनुमान से सिद्ध होगा कि हाँ यही सुखी होने का उपाय है। ऐसे नहीं हवा हवाई की बात है, नहीं ऐसा। ये कह रहे हैं समीचीन, है ना। और कैसा है, जो जो कर्म बंध का अभाव करेगा। तो शुभ को हम समझ रहे हैं कि शुभ भाव से धर्म होगा, शुभ भाव से तो कर्म होगा और कर्म से बंधन होगा। हम तो उस धर्म को कहने जा रहे हैं जिससे कर्मों का अभाव हो। अब देखो टीकाकार ने कितनी बढ़िया बात की है, पढ़ो आगे भावार्थ पढ़ो। संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक तिरंजादी गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। ऐसा देखो धर्म धर धर देगा, वो तो तुम्हें दुख से छुड़ाएगा और उत्तम अविनाशी सुख में धर देगा। ये बच्चों से बात करो, बेटा क्लास में आओ, इतनी बढ़िया क्लास चल रही है, पता नहीं अभी कहाँ धर्म, अभी कहाँ कर रहे हैं धर्म, अभी तो छोटे हैं, अभी तो हमें समझ नहीं पड़ती, तो अभी तो क्या करें, अभी तो पेट्रोल डालो और आग लगाओ। अभी तो धर्म तो बाद में करेंगे, जब बहुत जल्द 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 बुन जाएंगे ना, तब करेंगे धर्म। अरे तुम्हारे सुख की बात कर रहे हैं भैया, जो तुम्हें उत्तम अविनाशी सुख में धरेगा, उस धर्म की बात चल रही है, उस सुखी होने की बात चल रही है। धर्म किसी क्रिया को समझते हैं तो वो कहते हैं ये पढ़ना पड़ेगा, ये तो बहुत टेक्निकल भाषा है, मैं तो समझ नहीं आती। तो समझेंगे नहीं तो समझ आ जाएगी, कि समझने बैठेंगे तब समझ में आएगी। अब देखो वो धर्म, जिस धर्म की हम संबंध भद्राचार्य देव कह रहे हैं, जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, वो धर्म कहाँ मिलता है, सुनो कहाँ मिलता है, उसकी नास्ती कर रहे हैं बहुत सारी। वह धर्म ऐसा ऐसा, ऐसा धर्म मोल पैसे के बदले में नहीं आता है, जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले, किसी का दिया नहीं मिलता है, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। मंदिर पर्वत जल अग्नि देव मूर्ति तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है, जो वहां जाकर जाए। उपवास व्रत काय कलेश आदि तप से भी नहीं मिलता है, तथा शरीर आदि क्रश करने से भी नहीं मिलता है। देवादिदेव के मंदिर में उपकरण दान मंडल पूजन आदि करके घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करने से भी धर्म नहीं मिलता है। बोलो सबकी नास्ती कर दी एक तरफ से, विधान करने से भी नहीं मिलता, उपकरण दान करने से भी नहीं मिलता, तीर्थ क्षेत्रों में नहीं धरा सो वहां से ले आए, गुरु की से पैर दबा हाथ दबा सिर दबाओ गला दबा दो गुरु का, तो भी नहीं मिलता, सेवा उपासना से भी नहीं मिलता। समझ में आ रही है बात, कैसे मिलता है वो धर्म, कैसे होता है वो धर्म। अरे प्रभु पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर अपने निज स्वभाव की सच्ची समझ से धर्म होता है। क्या बोला, इतनी सी बात है, वो दुनिया लगी पड़ी है इसी में। अभी आदरणीय भाई साहब कह रहे कि हमें क्या क्या उपदेश नहीं मिले, संग से सीखो, प्राकृत सीखो, स्मारक चले जाओ, शास्त्री करो, डॉक्टरेट करो, है ना, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ी ये वाली क्रिया पालो, फिर वो वाली क्रिया पालो, फिर वो वाले शास्त्र पढ़ो, फिर ये वाले शास्त्र पढ़ो, क्या नहीं करो। जिसको जैसी समझ में आ रही है वो उपदेश देता है। और धर्म है क्या चीज, सर्व संयोगों से रहित, अरे रागादि विकल्प से भी रहित, मैं परिपूर्ण ध्रुव स्वभाव हूं, इस विश्वास का ही नाम धर्म है। आनंद है, स्वाधीन सुख है, निरपेक्ष सुख है, किसी की जरूरत नहीं, कहीं जाने की बात नहीं, कहीं आने की बात नहीं। बोलो
ऐसे होता है धर्म। कैसे करेंगे धर्म, नीचे पूरी बात आ रही है, ठीक है, अपने को इतना ही पढ़ना था वहां से। देखो अभी अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन वापस देखेंगे, गाथा नंबर 40 पर प्रवचन। अनंत शक्ति युक्त ज्ञान मात्र आत्मा कैसा है और उसका यथार्थ प्रतीति पूर्वक अनुभव कैसे होता है, ऐसी आत्महित की बात कभी सुनी नहीं। अरे अपन सम्यक दर्शन कर सकते, आत्मा का अनुभव कर सकते, अपन तो शरीर है अभी। अभी तो अपने को कैसे कैसे खाने पीने के भाव, लड़ने झगड़ने के भाव आते रहते हैं। चारों की चारों संज्ञाएं, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा। बोलो, ऐसी आत्महित की बात कभी सुनी नहीं, और कभी ऐसी तत्व की बात कान में पड़ भी जाए ना तो सुन लेता है, धारणा भी हो जाए तो भी जब तक कुदेवादी का आदर नहीं छूटा हो तब तक व्यवहार से भी पात्र नहीं कहलाता। अभी तो पात्रता भी नहीं आई। बोलो, तो रोज रोज बोलते हैं ये वाली बात, अपन से तो अच्छे, अपन ये छोड़ दो बोलना अपन से अच्छे तो अपन से अच्छे। ये अनादि अनंत स्वरूप है पांच परमेश्वरी भगवान, ऐसा। तथा सच्चे देवशाद गुरु छह द्रव्यादि को माने। देखो इतनी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, देवशाद गुरु का यथार्थ स्वरूप पता होना चाहिए, और उनके द्वारा कहा गया छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप एकदम भाली भांति भाषित। अपने स्टार्टिंग की अभी इसी नहीं 29 गाथा में पूरा छह द्रव्य दिख रहे नहीं दिख रहे, बोलो, दिख रहे हैं। भगवान ने जैसा लक्षण बताया, यदि गमन हो रहा है तो धर्मास्तिकाय निमित्त है। यहाँ पे अमूर्तिक धर्मास्तिकाय द्रव्य यहाँ पर। बोलो, कैसी कैसी तो बातें हैं। एक इंद्री जीव है ना, एक इंद्री जीव राशि, एक इंद्री है ना, वो पूरे लोक में व्याप्त है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर एक इंद्री जीव राशि ना, सब जगह व्याप्त है, सब जगह। दो इंद्री से पंचेंद्री तो त्रसनाड़ी में रहते हैं, बाकी त्रसनाड़ी के आहार बाहर इधर उधर ऊपर नीचे सर्वत्र एक इंद्री जीव राशि। और वो एक इंद्री जीव राशि दो तरह की है, सूक्ष्म और बादर। और एक इंद्री इटसेल्फ पांच प्रकार के हैं, है ना, पांच प्रकार के हैं। अभी आपको लग रहा है यहाँ पर कोई अग्नि का एक जीव है, बोलो। नहीं लगेगा। यहाँ पर पांचों स्थावर जीव हैं, सूक्ष्म पांचों स्थावर जीव यहाँ पर अभी है। यहाँ अभी यहाँ जल का एक भी है, पृथ्वी का एक भी है, वनस्पति का एक, अग्नि का एक और वायु का एक। हमें समझते वायु का एक है यहाँ पे अग्नि का एक भी है, यहीं यहीं पे अभी सूक्ष्म जो हमें आंखों से नहीं दिखाई दे। बादर अग्नि का एक भी है, बोलो, हम स्वीकार करेंगे। यहाँ पे कहाँ है अग्नि, वो तो वही होती है जब कोई गैस जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, कुछ अग्नि जलाओ, वही होते हैं। अरे यहाँ पे भी ठसाठस भरे हैं अग्नि का एक। अभी स्वाध्याय करेंगे, भगवान की वाणी पे सुनेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, तब तो पता चलेगा। ये तो अपने मन से ही समझ रखा जो कुछ भी। आई बात ख्याल में, ऐसा छह द्रव्य द्रव्यादि को माने, व्रत आदि का पालन करे और निश्चय श्रद्धा न करे। तो दूसरी दूसरी बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यदि वो सच्चे देवशा गुरु छह द्रव्य सात तत्व को माने और व्रत आदि का पालन करे और फिर भी निश्चय श्रद्धा न करे, आत्म श्रद्धा न करे, तो उसका यह सब व्यवहार भी
उसे मोक्ष मार्ग का साधन नहीं बनता। दो बातें कह दी, दो बातें। व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात भी कह दी, निश्चय मोक्ष मार्ग की बात कह दी। व्यवहार मोक्ष मार्ग की ये बात की कि जब तक उदयवादी की श्रद्धा है, तुम कितनी पूजा पाठ करते रहो, तुम्हें व्यवहार नहीं कहलाएगा, एक बात। और तुम छह द्रव्य को मानते हो, देवशास्त्र गुरु को मानते हो, व्रत आदि भी पालते हो, और यदि तुमको निश्चय श्रद्धा नहीं है तो तुम्हारा व्यवहार भी नहीं। हरी बात समझ में? दोनों बातें कह दी। मोक्ष मार्ग का साधन नहीं बनेगा, तुम्हारा पूरा व्यवहार मोक्ष मार्ग का साधन नहीं बनेगा। व्रतादि पाले और आत्मा की श्रद्धा न करे तो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। क्यों? मोक्ष मार्ग तो रत्नत्रय तो आत्मा में रहते हैं, अन्य चेतन द्रव्यों में वर्तते ही नहीं, घटपट आदि में रहते ही नहीं, शरीर आदि में रहते ही नहीं, तो शरीर की क्रिया से होते भी नहीं। सीधी सीधी बात। वे रत्नत्रय तो आत्मा में वर्तते हैं, आत्मा में रहते हैं, तो आत्मा का निर्णय करने पर आत्मा में प्रकट होते हैं। शरीर की क्रिया करने पर शरीर में प्रकट ही नहीं होते, उसका स्वरूप ही नहीं है कि शरीर में रत्नत्रय प्रकट हो जाए, शरीर की क्रिया से रत्नत्रय प्रकट हो जाए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बोलो कितने जप तप करें, कितने जप तप करें? अभी हम सीरियस नहीं है, अपने सुख के लिए सीरियस नहीं है। किसी को पूछो भैया समय शक्ति तो लगी रही है, आओ क्लास में जा। सुबह सुबह हम मंदिर जाते, तो फिर क्या करते हैं मंदिर में पता तो है नहीं। एक बहन को हमने फोन किया, बोली कि सुबह हम उठते हैं कितने बजे, 5:30 बजे, 8:30 बजे तक, 8:15 बजे तक क्लास में नहीं आ पाते, कि हम 5:30 बजे उठते हैं, फिर हम दूध लेने चले जाते हैं, फिर नहाते धोते हैं, फिर 6:30 बजे मंदिर चले जाते हैं, फिर मंदिर से कितने बजे आते हो, कि 8:30 बजे मंदिर से आते हैं। तो तुम क्या क्या करते हो मंदिर में? मंदिर में अभिषेक देखते, पूजा करते, जाप देते और कुछ पढ़े आते हैं, तो 2 घंटे 4 घंटे लगाओ मंदिर में, मनाही थोड़ी है। और समझ तो लो कि वहां करना क्या है, खाली डिब्बा खाली बोतल, 2 घंटे मंदिर में, 6:30 से 8:30। तो मैं बहुत डरते डरते नम्र निवेदन किया उनसे, बहन मेरी, हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि तुम पूजा करके आ जाया करो, जाप घर में देना, और जो पढ़ते हो सो दोपहर में फुर्सत में पढ़ लेना, 8:15 बजे आके क्लास में सुनो कि वे भगवान कौन है। जैसे निवेदन करना पड़ता है उनके सुख के लिए, क्यों बेचारे भूले, पता ही नहीं है, क्या करें। समझ में आई बात? ऐसी बात। क्या बोल रहे हैं? तुम देवशाह गुरु को भी मानो, छह द्रव्य को भी मानो, व्रत आदि को भी पालन करो, और तुम्हें निश्चय की श्रद्धा न हो, तो यह सब व्यवहार भी तुम्हारे मोक्ष मार्ग का साधन नहीं बनेगा, तुम्हें सुखी होने का साधन नहीं बनेगा। वो वाला धर्म नहीं होगा, वो समंत भद्र आचार्य देव कह रहे हैं जो कर्म के बंधन से नहीं छूटोगे, कर्म बंधते रहेंगे, संसार परिभ्रमण पंच परावर्तन चलता ही रहेगा, एक सिंगल कर्म नहीं छूटेगा, सिंगल वन। और दर्शन मोह की चट्टान और मोटी होती रहे, खतरनाक बात है। दर्शन मोहिनी क्या होती रहेगी? बंधती रहेगी, चारों घाती कर्म बनते रहेंगे, इतनी खतरनाक बात है। यह जीव अनंत बार नोवे ग्रेवे गया, वहां सच्चे देवादि एवं छह द्रव्यों की स्वतंत्रता वगैरह का सामान्य ज्ञान तो था, निश्चय एवं व्यवहार रत्नत्र कैसा होता है, तथा राग से धर्म, व्यवहार से धर्म नहीं होता, ऐसी सच्ची बात की धारणा भी थी, परंतु अंदर में स्वद्रव्य के आश्रय से जो निसंदेह वीतराग दृष्टि और स्थिरता होना चाहिए वो नहीं, निसंदेह निशंका निशंकित अंग प्रकट नहीं हुआ।
बोलो। हम तुम तो क्या इतनी सी पूजा करे आए, इतना सा पाठ करे आए, इतना सा कुछ करे आए। उन्होंने तो 28 मूल गुण पाले निरति चार। और ग्रेवेक कोई ऐसे नहीं चले जाते, ग्रेवेक तक चले गए, लेकिन निशंकता नहीं आई। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। मेरे स्वभाव के आशय से ही रत्नत्रय प्रकट हुआ, और बाकी सब कुछ हो गया। बोलो। और ये एक काम नहीं हुआ, और अपन ये एक काम कर लें और वे थोड़े कम हो जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा? अरे जमीन आसमान का फर्क हो जाए। क्या बोला? बहुत स्वाध्याय नहीं कर पाए, बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़ पाए, देव शास्त्र गुरु नक्की कर लिए, 6 द्रव्य 7 तत्व का नक्की हो गया, निशंकता से स्वीकार कर लिया मैं ही त्रिकाली ध्रुव हूँ और मैं परिपूर्ण हूँ। स्वभाव के आशय से ही धर्म हो सकता है। यही तरीका है सुखी होने का। जिसको जो कहना है कहो, कोई भला कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे, मैं तो ध्रुव हूँ। निशंकता, इसमें कोई डेसिमल टू डेसिमल भी कोई हेर फेर नहीं। क्या बोला? हमारी बात ख्याल में है? बोलो। वो मोक्ष मेरी मुट्ठी में, मैं ही हूं मोक्ष मार्गी, रत्नत्र मुझे ही प्रकट होंगे, ये मोक्ष मार्ग मुझे ही होगा, मोक्ष मुझे ही होगा, ऐसी निशंकता। क्यों? मैंने मुझे अपने आप को जाना, गुरुओं की साक्षी में जाना। पंडित साहब एक प्रवचन में कह रहे, मुख पे अमृत चंद्र और अंदर में जहर चंद्र। एक प्रवचन में ऐसा बोल रहे, अमृत चंद्र आचार्य देव, अमृत चंद्र आचार्य देव, मुख पे अमृत चंद्र और अंदर में मिथ्यात्व का जहर चल रहा है। बोलो जरा कैसे काम चलेगा? ऐसा नहीं करना, ठीक है? परंतु अंतर में स्वद्रव्य के आशय से जो निसंदेह वीतराग दृष्टि और स्थिरता होनी चाहिए वह नहीं हुई, इसलिए मात्र पुण्य बंध ही होता है, और यह सब व्यवहार निमित्त भी नहीं कहलाता। क्योंकि नैमित्तिक हो तो निमित्त कहलाता। तुमको स्वभाव प्रकट हो तो निमित्त कहलाए देवशाह गुरु, स्वभाव ही नहीं प्रकट हुआ तो देवशाह गुरु का के निमित्त। कार्य नहीं हुआ तो निमित्त नहीं। हाँ, ऐसी बात। अभी तो वीतरागता स्वतंत्रता बताने वाले सच्चे देवशाह गुरु कौन हैं? ये बात बताने वाले कौन हैं? हे उपाधेय का क्या स्वरूप है, क्या है, क्या उपाधेय है? बोलो क्या है? अरे आशा बंद है, शुभ अशुभ भाव दोनों है, होते हैं, लेकिन ज्ञान में हे वर्तता, अशुभ भाव भी होते हैं। अभी कल्पना दीदी की क्लास सुनो ना अगर, तो वो है ना पूरा अवक्ष का जब वर्णन करें और उसमें हिंसा बताएं कि उसमें कितनी हिंसा है, तो ऐसा पता चलेगा कि आपने एक उंगली हिलाई हिंसा चालू, एक कदम रखा और हिंसा चालू। बोलो। पानी छाना हिंसा चालू। तो अब क्या करें? ये अशक्य अनुष्ठान है, अशक्य है ये, लेकिन हमें ये श्रद्धा तो है कि हाँ ये हिंसा है। क्या बोला? ये उल्टी रास्ते में चल जाता है। अच्छा तो चले नहीं, अच्छा तो पानी नहीं छाने, अच्छा तो दुकान नहीं जाए। ये प्रभु नक्की करो हे गे उपाधि, पाप हो रहा है, हिंसा हो रही है, ये हिंसा को हिंसा तो समझो। वो तो छूटेगी जाके कब? महाव्रत होने पर छूटेगी, छपक क्षणी आरोहण में छूटेगी। मुनराज भी गमन करते हैं, जब तो वो भी हिंसा होती है, परंतु चूंकि उनको कषाय नहीं है, अभिप्राय नहीं है, इसलिए उनको हिंसा का पाप नहीं लगता।
वो स्थिति आने पर वो काम होते हैं, लेकिन अभी तो तुम सही बात को समझो तो सही पहले, ये उपादेय को नक्की करो, ये कह रहे हैं। इस बात में भी बहुत विरोध है। सत्य से उल्टी बात का पोषण करने वाले उपदेशकों द्वारा सनातन धर्म के विरुद्ध व्यवहार का स्थापन किया जा रहा है। जो जैन धर्म के विरुद्ध व्यवहार का स्थापन किया जा रहा है, जो अनंत संसार का ही पोषण, बोलो, इसका ही पोषण किया जा रहा है। बोलो कितना संभल के बच के चलना है मार्ग में। ये विरुद्धता, ये विकार बदल बदल के आएंगे। आपका ज्ञान इतना अलर्ट हो कि सत्य मार्ग पे चलता चला जाए। ऐसा ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सत। जय हो, जय जिनेन्द्र।